हम फिर यहाँ से ले जाएंगे आपको। हम नहीं जा पाए वो लाइब्रेरी और कल टाइम ही नहीं मिला रूम में कि हम कुछ करें। हम मगर इतना सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, मगर ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यार ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी तो मज़ा नहीं आता है। ये ज़िंदगी जैसी बनी है वैसे मत जियो। ज़िंदगी अपनी तरह से बनाओ कि ज़िंदगी हमको ऐसी ज़िंदगी जीनी है। नहीं तो वक्त का जो चक्रा है यहाँ 500 मीटर आ गए हम लोग। अब देखेंगे ये ट्रैक 2300 मीटर्स है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हम सुबह किए थे कि हाँ मीटर से इतना हो जाए। फिर भी इस बात को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अंकल बेचारे देखा सुबह से जो भी है सुबह आते, मगर इस अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ लोग मतलब कि चलो सुबह में आके पार्क है तो टहल लिए, कुछ कर लिए। नहीं तो यार यहाँ पर दिन में आए तो कोई इधर लेके घुसा है, कोई उधर लेके घुसा है। मतलब कि मज़ा नहीं आते जब तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उस कैपेबिलिटी को तुम देखो, करो। और इतनी कैपेबिलिटी बनानी चाहिए व्यक्ति को कि ये कुछ करे। क्योंकि यार ज़िंदगी जीना ही, खाना ही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मतलब कि कुछ करना, कुछ लाइफ में कुछ करना। अगर लाइफ में अगर तुम अचीवमेंट नहीं कर पाओगे तो बेकार लाइफ। अगर सक्सेसफुल की डिफिनेशन हम बोले तो सक्सेसफुल की डिफिनेशन वो नहीं होती है कि आपके पास लग्जरी किताबें, लग्जरी घर हो, कार हो, वेल्थ, हर एक चीज़ हो आपके पास। मगर सक्सेसफुल हमने बहुत जगह के मतलब कि आई थिंक हमने 300+ नॉवेल्स पढ़ी हैं, जिसमें एक आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बुक है। कोई इंडियन राइटर्स है, लड़की है, उसने लिखा है इस बात को लेकर कि सक्सेसफुल का डेफिनेशन मैं अकेले हूँ, मैं ये काम करती हूँ, आज ये राइटर्स बन गई हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ। मगर सक्सेसफुल की डेफिनेशन अगर ये है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बिलोंग्स टू कुरान। तो वहाँ अकॉर्डिंग टू कुरान तो वहाँ लिखा है कि सक्सेस इंसान वो है जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। आखिरत को मतलब कि अंत की, हमको यहाँ से क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके हमारे कर्म ही हमको हमारे यहाँ लेके जाएंगे। अगर जब कर्म हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो करता है, थोड़ा सा प्राइवेसी के चलते भैया लोग हेलो है ना, दिल्ली की तरह यहाँ पे बन गया है पूरा। और हम सोच रहे हैं कि प्राइवेसी के चलते बन गया यहाँ पर भी, मगर फिर भी हम इस बात को लेकर कभी भी चिंतित नहीं। हम तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन जो होती है, तो सक्सेसफुल जो इंसान होता है, तो सक्सेसफुल जो इंसान होता है उसके मरने से पहले क़यामत की तैयारी कर ले। क़यामत का मतलब वो दिन जिस दिन पूर्ण पाप का हिसाब होगा। पूर्ण और पाप व्यक्ति के साथ एक साथ चलती है। हम पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। मगर इतना तो जानते हैं कि जो कर रहे हैं हम वो
हम इस समय के लिए अच्छा है, बट ये नहीं जान रहे कि हम किसी को दुख देकर, किसी को चीट कर कर, किसी का पैसा खाकर, मतलब भला बहुत सी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें करके अगर हम कहें कि जा रहे हैं कि 10 आदमी को खाना खिला दे, वो चीज़ें अलग है। उससे आपका पाप नहीं मिट जाएगा। नहीं, एक भजन है कि किसी को प्यासे को पानी पिलाए नहीं, दान अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। हम छोटे थे तो पहली बार हमको ये भजन बहुत अच्छी लगती थी। अब ये भी नहीं जानते कि कबीर दास की किसकी है, ये सूरदास की है, मगर ये जो भजन है अच्छी है। और इस रिलेशन से मतलब कि एक थॉट्स मिलते हैं, किससे होता क्या है, होगा क्या है ना। तो हम यही सोचते हैं कि इंसान को कुछ करना है और पाप पुण्य के बारे में नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि आपके द्वारा किसी के भी द्वारा, देखिए 100 मीटर्स आ गए हैं, आपके द्वारा है ना किसी का दिल ना दुखे। अगर आपके द्वारा किसी का दिल अगर दुख गया, आपको लगा कि हाँ हमने कुछ शब्द बोल दिए, कुछ कर दिए, तो तुरंत माफ़ी मांग लो। क्योंकि इससे ये होता है कि इंसान की जो प्योरिटी होती है, जो एसेंस होती है ना, वो बरकरार रहती है। क्योंकि हम मानते हैं कि सॉरी बोल कर या किसी से माफ़ी मांग कर एक कांच के शीशे के तोड़ कर फिर जोड़ने के बराबर है ना। मगर फिर भी इस बात का सही है। मगर ये भी बात सही कि चलो मानते हैं हमसे जाने अनजाने में जो गलतियाँ एक जान से की जाती है, एक अनजाने से की जाती है। अगर मानते हैं कि अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका मतलब कि हमने जानबूझ के गलती की है, कि हम जानते हुए कि हम ये गलती कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। देखो कोई भी हम चीज़ें करेंगे, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही वो चीज़ें। मगर ये भी बात सही है कि आज कल का छोड़ो, आज है जो प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है, प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है। पास्ट कुछ होता नहीं है ना। अगर व्यक्ति अगर प्रेजेंट में कुछ कर रहा अच्छा है ना, उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। हम कोई भी काम करो, कोई एनीथिंग्स डू वेल है ना, कोई भी काम, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस चाहिए कि जो भी है तो उस बात को लेकर इंसान को सोचना चाहिए कि हाँ करना क्या है, क्या नहीं करना है। अगर तुम कुछ करोगे तभी कुछ पाओगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। तो क्या है कि एक चीज़ हंसराज बच्चन की एक कविता है, जब चींटी दाना लेके चलती है ना। वही एक बार कि बाबर ने हुमायूं इतनी लड़ाई हारने के बाद भी एक बार क्या गुफा के अंदर घुस गया, क्योंकि कमरान जो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वहाँ गया। वहाँ से भी उसके भाई ने उसको दुत्कार दिया, सहारा नहीं दिया। तो एक गुफा में रहता था, 4 साल उसी गुफा में रहा, आई थिंक जितना हमको याद है। और उसके बाद वहाँ से वो क्या करते हैं, तो एक बार देखा कि चींटी बार बार दाना लेके ऊपर जा रही है और फिर गिर रही है, दाना लेके जा रही है ऊपर गिर रही है। चींटी की जो कैपेबिलिटी होती है, एक मतलब कि उठाने की जो क्षमता होती है अपने मतलब कि शरीर के वजन से, एक मतलब कि 100 kg मतलब कि 1 क्विंटल। तो एक हम लोग अब मानते हैं कि हम लोग हैं 60 kg, अभी हम वेट के 60 kg हम भी हैं। तो हमको अगर किसी 1 क्विंटल का सामान लेके हम अपने शरीर का 100 kg
मतलब वो कितने ग्राम की है, वो कितने उठा के लेके जा सकते हैं, उतना कैपेबिलिटी है उसके अंदर। और हम लोग इतने हैं, हमारी उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? यही समय का चक्र है। समय 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 है ना। और समय क्या है ना, करना चाहिए। मज़ा नहीं आ रहा यार। अच्छा, ये कितने बजे? आज जिम से आए हम, कल रात को जिम से आए थे कि 8 बजे करीब में जिम से आए हम। क्योंकि मिनिमम 2 घंटा लग ही जाता है जिम में, है ना। 2 घंटा लगने के बाद और ये हमारा पार्क का जो है, कभी आएंगे तो हम दिन में दिखाएंगे, है ना। और ये एक्सरसाइज कर रहा है सब, ठीक है, अच्छी बात है। सुबह सुबह मेरे दोस्त लोग भी आए होगा लोग, अभी हम नहीं देख पा रहे, कहीं होगा बैडमिंटन खेल रहे होंगे। और देखते हैं कहाँ है, शायद वो है लग रहा है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा बोला था कि वो कर रहे थे, हम कहाँ है, बोला बैडमिंटन खेलेंगे, अगर वो होगा तो ठीक होगा। बोला 6 बजे चले जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, और पता नहीं कहाँ गया होगा, हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। देखते हैं, कहीं होगा, बैडमिंटन खेल रहा होगा, कहीं तो मिलेगा आज। मगर फिर भी उस बात को लेकर चिंतित नहीं होना है, मिल जाएगा तो ठीक है। क्योंकि उस दिन हम लोग रात को आए थे तो ज़्यादा रात हो गई, क्योंकि 7:30 हो चुकी थी। और 7:30 होने के बाद ये हुआ था तो कुछ करना है। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, है ना, है ना। देखेंगे क्या करेंगे। उसके बाद आफ्टर डेट हम लोग एक समय पे हम लोग यार कहाँ है पता नहीं यार, शायद उस साइड में होगा लोग। उस दिन हम लोग रात को गए थे, आपको दिखाए थे ना उस दिन। इसमें यार दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना मतलब इरिटेशन हो रही है। अब हम पहले बहुत दिन के बाद बना रहे हैं ना, मगर इसमें हम जिंदगी शायद वहाँ पे होगा, लो देख लेते हैं। हेलो, हम लोग आ चुके हैं, मगर ठीक है, मगर फिर भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा है, समझ रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है सुबह लोग अपना अपना काम करेगा लोग, और कोई भी जो है ना। यार सच में घबराहट हो रही थी हमको, क्योंकि पहली बार, अब अकेले दूसरी हो कि मेरा फ्रेंड रहता है तो हम लोग थोड़ा सा चिल उल करते हैं। और पता नहीं कहाँ रह गया वो लड़का। अब हम निकलेंगे क्योंकि लाइब्रेरी भी जाना है हमको, पढ़ना भी है, और मज़ा आएगा के बाद देखते हैं। देख, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से बोले, अच्छे से करें, क्योंकि समय के साथ हर एक चीज़ परिवर्तन रहना चाहिए, और परिवर्तन ही संसार की नीति है। जो भी है ना, आपको थोड़ा व्यूज़ दे रहे हैं हम, एक थोड़ा सा घुमा कर। अब पता नहीं कहाँ है वो लोग, हम तो खोज ही नहीं है, क्योंकि मेरा पसीना हो गया हमको। ज़िंदगी वैसा मत रखो जैसा चल रहा है, ज़िंदगी वैसी बनाओ जैसा तुम चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि
ज़िंदगी ऐसे चले तो एक समय के बाद तुम भी कहोगे कि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ आएंगे रात को या कहीं भी यहाँ पर बहुत मतलब कि यहाँ पर कभी कभी कंडोम का भी दिखाई देता है हम लोगों को, पर हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। अब कि भैया आ गए, हाँ भैया आ गए, हीरो बन रहे हो। हीरो क्या, देखो हम तो आपको ये हम लोग सेक्रेट रास्ता सब लोग बनाए पड़े, कुछ हमारा सेक्रेट रास्ता नहीं है, मगर फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ अच्छी तरह से करें। 100 मीटर्स है, हम 23 बोल रहे थे ना, 28 है, 28 है तो आई थिंक दैट 3 किलोमीटर तो होगा लगभग में अराउंड, क्योंकि 200 मीटर ये यहाँ से वहाँ हो जाएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। सच में दिमाग ख़राब हो रहा है यार, सच एकदम मूड ऑफ हो जाता है सुबह सुबह। अगर एक बात है कि इतना घूमने के बाद थोड़ा सा आराम मिल जाता है बॉडीज़ को, यहाँ थोड़ा सा घूम के थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाती है। थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा हो गए हम लोग, मगर ये भी अच्छी बात है। बनी भी है अपनी बनी भी है तो उसके में क्या है लोग। क्या दिखाना, छोटा अच्छी नहीं है। अब दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, इंसान ही ना है। अब निभानी भी अब थोड़ी है, हम उसको असली वीडियो दिखा रहे हैं। अपना ये होना चाहिए कि आप किसी को बुरा ना सोचो, दुनिया आपको बुरा नहीं सोचेगी कभी। किसी के लिए वैसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए जैसे तुम सोच रहे हो। हम लोग तो ऐसे ही घूम के चले आ रहे हैं घंटा। देखो यहाँ पर हम लोग हम सच बताए आज मेरे पास चेंज पैसे नहीं थे। ऐसे तो हम सुबह 5 बजे करीब में आते हैं तो पैसे वैसे नहीं लेते पार्क में, मगर 6 बजने के बाद पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये गलत बात है। सुबह कम से कम नहीं भी होना चाहिए तो 9 बजे के बाद टिकट काउंटर खुलना चाहिए। सुबह टिकट काउंटर खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो टहलने वाले हैं जो भी है सुबह आते हैं। अब मान अगर नेचर स्वतंत्र हमको महसूस नहीं हो रहा है कि कैसा चल रहा है ये, हम बोल भी नहीं सकते इस बात को लेकर कि ये जो चल रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मगर इस बात को लेकर जो गवर्नमेंट है यहाँ की, इलाहाबाद की, मतलब कि यूपी इलाहाबाद की गवर्नमेंट नहीं बोल, मतलब कि यहाँ का CM जी हैं, उनसे करनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि पैसे ना लें, है ना। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। दिमाग ख़राब हो रहा है यार सच में। आज वो समझ गए कि व्लॉग्स बना रहे हैं यार, हमको बहुत शर्म आ रही है आज, है ना। क्योंकि यार पहली बार हम ब्लॉग्स बना रहे हैं, पहली बार नहीं दूसरी बार। और हम पहले ही बता चुके हैं कि मेरा दोस्त होता था, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो शर्म आना बंद हो जाएगा। एक बार हम क्या हुआ कि चड्डा पहली बार हमने खरीदा दिल्ली में, मुखर्जी नगर रहते थे हम लोग, तो चड्डा पहली बार पहने तो हमको शर्म आ रही थी। तो फिर हमने नज़र में उठ नहीं रही थी, तो हमने तो 2-3 दिन के बाद तो नॉर्मल हो गया। अब मतलब कि उतना शर्म नहीं आती है।
मगर ठीक है, अब समय के अनुरूप हर चीज़ बदलता रहता है। अब हम लोग यहाँ से उस दिन छोड़े थे हम लोग, और यहाँ अब हम कभी दिन में आएंगे तो इस तरफ हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद चलेंगे कि क्या करना क्या नहीं। और सच में यार ड्रामा, एकदम ड्रामा सीजन हो रहा है आज। अरे एक मतलब कि हम नहीं आते सुबह सुबह इस बात को लेकर, मगर अच्छा लगता है कि हाँ कुछ करेंगे हम, क्योंकि यार ज़िंदगी ऐसी नहीं होती यार। यहाँ निभी जो भी है कर रहे हो। सच में हम भी थक गए। आज हम चलते चलते वहाँ जो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है वहाँ तक चलेंगे और वहाँ स्टॉप कर देंगे। वहीं वहाँ से हम लोग निकलते हैं और क्योंकि आज बहुत काम भी है, जाएंगे फिर रूम पर चाय पीने के बाद हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे डेली ब्लॉग्स मतलब कि मतलब स्टार्टिंग है तो दिक्कत हो रही है, मगर धीरे धीरे जो कोई रिक्वायरमेंट है जो चीज़ उसकी वो चीज़ हम खरीद लेंगे और अपनी डेली लाइफ जो भी इंजॉयमेंट है उसका मतलब कि शेयर करेंगे। देखो ये होता है कि ज़िंदगी में अगर इंसान को अगर जीना है करना है तो कुछ अलग चीज़ करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही वो है मूल्यवान कहते हैं ना, क्योंकि समय अगर बर्बाद हो गया कहे कि एवरीथिंग वेस्ट इज लुक्स लाइक टाइम। तो समय अगर बर्बाद हो गया तो आपको कुछ, अरे तुमको खोज रहे थे चलिए मैं दौड़ रहा हूँ। आज मेरा फ्रेंड मिल गया, दानिश नाम है इसका, और हम लोग कहाँ बताओ, हम भी आ जाएंगे देखेंगे। 2 नंबर क्या गया ये, तो ये जा रहा है पागल आदमी 2 नंबर पर। तो अब इसके चलते हमको भी आना पड़ेगा, है ना। मिल गया, हम खोज रहे थे जिसे, वो मिल ही गया। अच्छा हुआ कि मिल गया, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी मुझको। यार ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, कुछ करना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, है ना। समय है और समय के अनुरूप सब कुछ बदलना चाहिए। अगर देखिए बात है कि आप लोग हमको मोटिवेट कीजिए, हमको अगर कुछ गलती हो जाए, आज अच्छा चंद्र वहाँ जाना था यार, चलो कोई बात नहीं, कल हम आएंगे तो चलेंगे। गलती हो जाए तो हमको बता दीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है मेरा। अब हम कोशिश करेंगे कि हाँ थोड़ा सा अच्छा ब्लॉग्स बने, थोड़ी अच्छी चीज़ें हम दिखाएं। छोटे छोटे ब्लॉग्स में ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आदमी नहीं बता पाता है, और इसमें होता है कि हाँ जो भी बातें हैं जो भी चल रही है आजकल की, देखिए आप लोग हमसे शेयर कीजिएगा, हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज ऐसा मतलब कि दिल्ली में ऐसा प्रोपेगेंडा चल गया है कि आपके अगर फीलिंग्स को कोई आप मतलब कि डिप्रेस है या कोई बात लेकर आपके अंदर बोझ है, तो एक घंटे का 1000 चार्ज करके सुनने के लिए, बस मतलब कि 1000 रुपये लेके हाँ आपकी बातों को कोई सुने और मतलब कि जस्टिफाई करे। तो 1000 मतलब कि आजकल अब इमोशन भी चीज़ बिकने लगी है। आजकल किसी की बातों को सुनने का टाइम ही नहीं है। हाँ सच बताएं कि हमको इसी बहुत बुरा लगा, समय का जो चक्र है आज हम लोग चलते चलेंगे, और किसी को हम क्या बताएंगे, किसी से क्या कहना है क्या नहीं कहना है ना। हम लोग
पब्लिक लाइब्रेरी तो अभी नहीं गए, आज देखेंगे, कोशिश आज नहीं कल कोशिश करेंगे कि चले आए। और फ्रेंड लोग हैं, आगे खड़ा है, ठीक है। हमने उससे बोला ही नहीं, सच बताएं कि किसी को आप अपनी फीलिंग बताइए ना कि तो कहेगा कि नहीं वो मतलब वो है चुतिया है बला बला, मगर आप अपनी फीलिंग्स किसी को बताइए ही नहीं किसी क्या है मगर प्लीज़ बताना ही बेकार है। कहाँ गया? एक नंबर पे शायद गया है। अब एक नंबर पे मैं जहाँ से हम लोग, रुको, देखो पागल आदमी चलते हमको भी दौड़ना पड़ा। तो ना कितने बजे आया था, पूछते हैं कितने बजे आया था तू, है ना। अगर आ जाएगा ना, है? आ जाएगा बेचारा। हम टेयरिंग करते करते आज हम लोग दूसरे रास्ते से चलेंगे। हम लोग उस रास्ते से आए थे। ये दानिश कुछ बोलना चाहता है? क्या बोलूँगा, लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग सुबह सुबह रनिंग करें, अपनी हेल्थ अच्छी करें। और कुछ बस इतना बहुत। सच में हम तुमको बहुत खोज रहे थे। वहाँ चलिए, वहाँ ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी, ऐसे रनिंग करते हैं। अच्छा आजा आज आज देखते हैं। हाँ चलो आज देखते हैं। अब हम सोच रहे थे कि आने के लिए मगर आ नहीं पा रहे थे, मगर ये ठीक है कि यहाँ आ चुके हैं हम लोग। कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देख कहाँ है, वहाँ पर है वो, वहाँ से अब आ रहा है मेरी तरफ, दिखाई दे रहा है। भाई हमसे नहीं दौड़ा जा रहा है, अब धीरे धीरे ट्राई करेंगे दौड़ने के लिए, क्योंकि देखिए कहाँ तक आया, आ गया रेलगाड़ी। आ गया है ना, देखिए कहाँ तक आ रहा है वो। दौड़ उसकी हो गई, फटी पड़ी है। हम उसको हाथ मारे। हाँ। नहीं गिरी नहीं पड़ी है। और यार मज़ा आएगा अगर मतलब कि अच्छे लोग ज़िंदगी में अगर मिल रहे हैं, अच्छे लोग, तो उनके साथ रहना चाहिए और कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति तो हल्की फुल्की अप एंड डाउन ज़िंदगी का मतलब है कि कभी जैसे हमारा शरीर कभी तबीयत सही है, हमारे कभी बॉडी में एनर्जी है, तो बॉडी में एनर्जी है तो हम आज काम कर रहे, कल नहीं करेंगे। तो हम उस वैसा कीजिए कि हमारे एनर्जी जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है क्यों ख़त्म हो रही है, ख़त्म सोर्स एनर्जी का काम यही है कि तो ये तो मेरे दोस्तों ग्रुप है, तो आज बैडमिंटन खेला जाएगा। आज थोड़ा मोड़ा हम भी थोड़ा सा ब्लॉग्स बना लेंगे इस बात को लेकर। तुमको फोन कर दिया करूँगा यार, हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास जब आऊँगा, हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास जब आऊँगा तो फोन कर दिया करूँगा।